It can be better understand by this example. I will tell you the transaction first. Following are the transactions of LMN Limited for October 2018. ये आपकी ट्रांजेक्शन है LMN लिमिटेड की अक्टूबर 2018 की। अक्टूबर 1 को पैटी कैश बैलेंस है 600, मीन्स पैटी कैश अकाउंट में जो ऑलरेडी बचा हुआ कैश है वो 600 है। उसके बाद 1 अक्टूबर को ही रीइम्बर्समेंट बाय चीफ कैशियर, मेन कैशियर ने पैटी कैश अकाउंट में 2000 अमाउंट जो है ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि अभी उसे आगे एक्सपेंसेस के लिए भी ज़रूरत है। 600 उसका पिछला बचा हुआ बैलेंस है। उसके बाद अक्टूबर 9 पे ट्रैवलिंग फेयर फॉर मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर के लिए ट्रैवलिंग फेयर पे किया 750। अक्टूबर 11 बोट अटेंडेंस रजिस्टर आया, स्टेशनरी एक्सपेंस है 100। 13 अक्टूबर सोल्ड स्क्रैप बेचकर 350 रुपीज़ जो है रिसीट हुई है। ये रिसीट साइड में जाएगा पैटी कैश अकाउंट के। अक्टूबर 16 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हुआ है 250। 19 अक्टूबर पेड पोस्टल एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग कोटेशंस 150, ये आपके पोस्टेज एक्सपेंसेस की हेडिंग में जा सकता है। 21 अक्टूबर पेड कार्टेज एक्सपेंस फॉर रॉ मटेरियल के लिए कार्टेज पे किया है 125। पेड फॉर टेम्परेरी लेबर मतलब छोटी मोटी लेबर के लिए जो है पेमेंट है 100। डोनेशन टू चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 200। पेड फ्यूल एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस वैन 225। बॉट पेन्स फॉर ऑफिस वर्क 50। पेड टू प्लम्बर फॉर टैप रिपेयर्स 150। तो स्टूडेंट्स ये जो है टाइनी से एक्सपेंसेस हैं, ये बड़े एक्सपेंसेस नहीं हैं जिनको मेन कैश बुक में ले जाया जाए, और ये रेकरिंग एक्सपेंसेस मीन्स बार बार होने वाले हैं डेली में। एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन्स इन अ पैटी कैश बुक, सो इसको हम पैटी कैश बुक में एंटर करेंगे। नाउ वी कम ऑन इट्स सॉल्यूशन। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पैटी कैश बुक। इन द बुक्स ऑफ LMN लिमिटेड वी विल राइट फर्स्ट। उसके बाद पैटी कैश बुक का फॉर्मेट है ये कैश रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो मीन्स जो कैश बुक पर कौन से फोलियो पर कौन से पेज पर ये एंट्रीज हैं रिसीव्ड की, जहाँ से पैसा यहाँ पर आया है। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, जो भी पैटी कैश एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे कैश एक्सपेंसेस होते हैं, उनका वाउचर नंबर ज़रूर होना चाहिए, उनको वाउचर से ही पेमेंट होती है। टोटल पेमेंट दिखानी है, टोटल एक्सपेंसेस की पेमेंट, जितने भी आपने कॉलम बनाए एक्सपेंसेस की, उसकी टोटल पेमेंट जो है हर बार यहाँ पर शो होएगी। इसके बाद पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन वी डिफ्रेंशिएट एक्सपेंसेस। तो हमने नोट किया कि कुछ पोस्टेज एक्सपेंस थे, कुछ स्टैम्प्स के थे, तो हमने उसकी एक हेडिंग बना दी पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। कार्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस जिसका नेम हम नहीं डालना चाहते हैं उसको हम मिसलेनियस में डाल सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम इट्स बैलेंस BD। जो उसके पास 600 पैटी कैशियर के पास बैलेंस पड़ा था, उसको हमने ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, आगे लेके आना है अक्टूबर 2018 1 को टू बैलेंस BD। वी विल राइट इट इन रिसीव्ड साइड 600। उसके बाद मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को कुछ फंड दिया था, उसको लिखेंगे टू कैश और रिसीव्ड साइड में 2000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 9 अक्टूबर को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंडर में लिख देना है 750 रुपीज़, और उसको देखना है अगर कोई और एक्सपेंस ना हो, उसके बाद जब सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे हम, उसके बाद इनका टोटल हमने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है 11 अक्टूबर को स्टेशनरी एक्सपेंस, वी विल राइट अंडर स्टेशनरी कॉलम। उसके बाद 13 अक्टूबर को स्क्रैप से रिसीव्ड हुए थे पैसे, स्क्रैप मतलब जैसे रद्दी वगैरह में हम कुछ डाल देते हैं, बेच देते हैं, तो 350 रिसीव्ड हुआ था, वी विल राइट इन रिसीव्ड साइड। देन और जो भी रिसीव्ड है वो 2 से लिखेंगे, इससे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये रिसीव्ड साइड में जाएगा, और जो भी पेमेंट्स है वो बाय में लिखेंगे।
16 अक्टूबर को बाय रिफ्रेशमेंट वी विल राइट अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने रिफ्रेशमेंट का कॉलम नहीं बनाया है। ओके, आफ्टर दैट 19 अक्टूबर बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प 150 अंडर पोस्टेज एंड स्टैम्प कॉलम। आफ्टर दैट कार्टेज 21 अक्टूबर को बाय कार्टेज अंडर कार्टेज कॉलम। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 23 अक्टूबर को, ये देखिए 23 अक्टूबर को पेड फॉर टेम्परेरी लेबर, टेम्परेरी लेबर हमने पे की थी तो हमने उसको लेबर एक्सपेंसेस नहीं डाले हैं, हमने उसको मिसलेनियस में डाल दिया है बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखकर। 26 अक्टूबर को डोनेशन दिया है तो उसको चैरिटी में डाल दिया है, फिर उसको भी हमने मिसलेनियस में कॉलम में डालना है, बट यहाँ पर हम चैरिटी एक्सपेंस लिखेंगे। उसके बाद है कुछ फ्यूल का खर्चा था, जैसे पेट्रोल वगैरह डलवाया था 225। उसके बाद स्टेशनरी 50, ये हमने फ्यूल को भी हमने मिसलेनियस में डाला है। ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको अलग से एक्सपेंस शो कर रहे हो या उसको अलग मिसलेनियस में डाल रहे हो। आफ्टर दैट स्टेशनरी कॉलम में, पहले भी स्टेशनरी कॉलम में 100 रुपीज़ आए थे, तो जो बार बार होने वाले एक्सपेंस है उनका हम कॉलम बना लेते हैं, और जो बार बार नहीं हो रहे हैं एक्सपेंस तो उनको हम मिसलेनियस में डाल रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 150 ऑल्सो इन मिसलेनियस। बैलेंस CD, वही बात है, हमने टोटल करना है दोनों साइड का। आपके पास रिसीव्ड साइड में 600 ऑलरेडी था बैलेंस, 2000 मेन कैश अकाउंट से आया था और 350 स्क्रैप से आया था। इसका हमने टोटल किया तो देखा 2950 रुपीज़ टोटल आपके पास कैश है, कैश हुआ। और उसके बाद आपने ये पेमेंट्स की हैं एक्सपेंसेस का, हमने हर कॉलम का टोटल किया है और हर कॉलम का टोटल करके मेन टोटल के साथ बैलेंस उसका मिलाया है, तो वो आपका 850 रुपीज़ कम आया है। मीन्स आपकी डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड बाय रुपीज़ 850। और 850 को हम आगे नवंबर 1 में लेके जाएंगे, बैलेंस BD ब्रॉट डाउन करेंगे 850, और मेन कैशियर से फिर से फंड मिलेगा रुपीज़ 2000। यू कैन राइट इट बैंक also or you can write it cash also. If the transaction are through banking then we will write always bank. तो ये आपकी डिपेंड करता है, हमने इमेजिनेशन किया है सिर्फ, और ये इमेजिन किया है कि जो 2000 रुपीज़ जो है हर बार हर मंथ जो है पेटी कैशियर के पास फंड आता है मेन कैशियर से। So you can note down this solution. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक।